बैक टू द आरंभ क्लासेस। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ लिया था और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम एग्जांपल नंबर 16, 17, 18, 19, 20 सारे एग्जांपल्स को क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करें। देखो एग्जांपल नंबर 16 के अंदर क्या देख रहा है, प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस। हमें ये प्रूव करना है कि जितने भी रेशनल फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। हमने सबसे पहले ये समझना है कि बेसिकली जो रेशनल फंक्शन दे के रखा हुआ है ये रेशनल फंक्शन होता क्या है। तो रेशनल फंक्शन को हम डिनोट करते हैं Rx से। ठीक है, Rx क्या होता है, तो Rx इक्वल्स टू Px अपॉन में Qx। समझाता हूं ना, जैसे अगर मैं पूछूं कि रेशनल नंबर क्या होता है तो रेशनल नंबर हम क्या बोलते हैं कि जो p/q के फॉर्म में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। वैसे ही रेशनल फंक्शन क्या होता है, जो px अपॉन में qx के फॉर्म में होता है, ऊपर भी एक फंक्शन और नीचे भी एक फंक्शन। जो ऊपर और नीचे मेरे पास एक फंक्शन देके रखे हुए हैं बेसिकली ये पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। ठीक है, साथ में कॉमा में यहाँ पे एक और चीज हमें लिखना पड़ेगा कि qx इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये qx इज नॉट इक्वल्स टू 0 हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे पास ये नीचे वाली वैल्यू 0 हो गई तो मेरे पास यहाँ पे ओवरऑल सॉल्व करके मेरे पास क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट वैल्यू। वो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, qx इज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी रेशनल फंक्शन क्या होता है, तो रेशनल फंक्शन होता है Rx इक्वल्स टू Px अपॉन में Qx। ये Px और Qx क्या होते हैं, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। साथ में एक और कंडीशन रहती है, वो कंडीशन क्या रहेगी कि qx इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो मैं इसको जो हमने अभी पिछले वीडियो के अंदर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना उनकी मदद से करें, क्योंकि स्पेसिफिक मेरे पास यहाँ पर रेशनल फंक्शन तो है नहीं। तो हमने ये बोला कि सिंस क्या सॉल्व करें ना, हम ये बोलेंगे कि सिंस px एंड qx आर क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, ये जो मेरे पास px है और जो मेरे पास qx है दोनों की दोनों क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं, कॉमा करके हम ये लिखते हैं कि वी नो दैट, सुनो ध्यान से ना, वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, देखो हमने क्या बोला कि px और qx ये दोनों के दोनों क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है और हम जानते हैं कि सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। तो क्या फिर मैं इसी हिसाब से ऐसा लिख सकता हूं, सुना से, देयरफॉर px एंड qx आर क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब सुना, जैसे मेरे पास ये px और qx ये दोनों के दोनों कंटीन्यूअस फंक्शन हुए, तो क्या अगर मैं इसका डिवाइड करूंगा, प्रॉपर्टी का फर्स्ट वाला पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या था कि अगर दो अलग अलग फंक्शन है दोनों के दोनों कंटीन्यूअस है तो उनको ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आता है, कंटीन्यूअस आता है। तो हम क्या अब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर px अपॉन में qx करूंगा तो ये भी साथ में qx, ये जो हमारे पास qx है, हटा देते हैं इसको। देखो जो हमारे पास ये qx है इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर से बोलता हूँ ना, जो मेरे पास ये px अपॉन में qx जब मैं करूंगा तो ये भी मेरे पास क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, लेकिन साथ में यहाँ पे कॉमा करके भी लिख रहा हूँ qx इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, कॉमा इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, और ये कैसे हुआ, इसको अगर मुझे यहाँ पे डालना है तो बस यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या डाल दूंगा, बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमने इसके अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई किया। ठीक है, और फिर ये मेरे पास ये किसकी वैल्यू है, से तो ये है मेरे पास Rx की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा कि देयरफॉर Rx दैट इज, सुनो सर, Rx दैट इज क्या हो जाएगा, रेशनल फंक्शन। ठीक है, इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, ऑल्सो कंटिन्यूअस। एक बार और समझा देता हूं। ठीक है, हमने बोला कि मेरे पास Rx क्या होता है, px अपॉन में qx होता है। जैसे मेरे पास px अपॉन में qx होता है ये दोनों दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन होता है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटीन्यूअस, इसलिए px और qx भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा।
हमने बोला कि px और qx कंटिन्यूअस है, तो अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। कैसे हुआ? बाय प्रॉपर्टी। इसीलिए ये जो मेरे पास rx है ये भी मेरे पास रेशनल फंक्शन है और ये भी क्या होगा कंटिन्यूअस। समझ में आया? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इधर क्या दिख रखा हुआ है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द साइन फंक्शन। अब सुना, जब उन्होंने डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द साइन फंक्शन हमें बोल के रखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये बताना है कि ये साइन फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो एक तो तरीका हमारे पास ये है कि बाय प्रॉपर्टी मैं इसको बोल सकता हूं कि जो मेरे पास साइन एक्स फंक्शन होता है वो क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। लेकिन अगर उन्होंने ये डिस्कस बोल के रखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक पूरा मुझे क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास जो फंक्शन देख के रखा हुआ वो क्या देख के रखा हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। और अगर मुझे इसका डिस्कशन करना है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ना यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक पूरा का पूरा चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। हमने ये बोला कि अगर मुझे इसको चेक करना है तो यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, क्योंकि ये सिंगल फंक्शन है तो माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक सारे के सारे पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे। हमने बोला कि यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं एंड वो पॉइंट मेरे पास क्या हो गया? ए। यानी ए वाला पॉइंट इस नंबर लाइन के ऊपर जितने सारे नंबर से, जितने सारे रियल नंबर से, उनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं क्या बोलूंगा? जब मैं इसके आगे जाता हूं और जब मैं इसके पीछे जाता हूं तो क्या दोनों साइड ही सेम फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है? वो कौन सा फंक्शन है मेरे पास? साइन एक्स फंक्शन। तो यहां पर इस केस के अंदर मैं नॉर्मल लिमिट निकालूंगा, फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। अगर वो दोनों के दोनों इक्वल हुए तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। हालांकि हम इसको देख चुके हैं कि फंक्शन मेरे पास क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो हमने ये बोला कि मान लेते हैं, यहाँ पे लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है किसके अंदर? आर में। हमने बोला अब क्या करना है, तो हमने ये बोला कि अब मुझे लिमिट की वैल्यू निकालनी है। हम बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हमने बोला कि अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो फंक्शन की वैल्यू अब लिखते हैं। तो हमने बोला लिमिट x टेंड्स टू a और f ऑफ x की वैल्यू क्या देकर रखी हुई है? तो f ऑफ x की वैल्यू देकर रखी है sin x। तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं? sin x। जब मैं ये a उठा के इधर पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? sin a। याद करो, जब हम लिमिट निकालते हैं इसका मतलब क्या? हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते। आगे बढ़ते हैं। फिर जब मैं यहां पर, है ना, जब मैं यहाँ पर f ऑफ a की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा तो ये भी मेरे पास क्या आएगा? ये भी मेरे पास sin a ही आएगा। यानी कि क्या अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पास लिमिट की वैल्यू, सुना, हमने बोला कि देखो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये मेरे पास f ऑफ a के इक्वल आता है। फिर मैं क्या बोलूंगा कि देयरफॉर fx इक्वल्स टू sin x इज क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर हुआ? यानी कि जब उन्होंने हमें डिस्कस करने के लिए बोला गया था तो हमने sin x का क्या किया? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं थी तो हमने यहाँ पे नॉर्मल लिमिट निकाला, हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली। ठीक है, और जैसे ये दोनों के दोनों इक्वल है तो हमने क्या बोला कि मेरे पास फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एग्जांपल नंबर 18 के अंदर क्या देके रखा हो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो एग्जांपल नंबर 18 के अंदर देके रखा हो, प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इक्वल्स टू tan x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। जो मेरे पास f of x इक्वल्स टू tan x डिफाइन है, ठीक है, मुझे इसको प्रूव करना है कि मेरे पास कंटीन्यूअस फंक्शन है। नॉर्मली अगर मैं चाहूं तो जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया, क्या माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक वाला, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन के अंदर डिस्कस नहीं देके रखा हो, प्रूफ देके रखा हो, तो मैं बाय प्रॉपर्टी भी इसको प्रूफ कर सकता हूं। कैसे प्रूफ करेंगे? जरा ध्यान से। हमने ये बोला कि जो मेरे पास f ऑफ x होता है ये क्या हो गया मेरे पास? tan x। और क्या मैं इस tan x को ऐसे लिख सकता हूं? sin x अपॉन में cos x। थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैंने क्या क्या किया कि tan x को मैंने sin x अपॉन में cos x लिख दिया। और मेरे को ये बाय प्रॉपर्टी ये पता है कि जो मेरे पास ये sin x और cos x फंक्शंस होते हैं ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? कंटीन्यूअस होते हैं। तो क्या इनका डिवाइड करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? कंटीन्यूअस हो जाएगा। जरा करते हैं, सुनो, यहाँ पे मैं f ऑफ x लिख देता हूँ ना, करना स्टार्ट करते हैं। हम क्या बोलेंगे? सिंस sin x एंड cos x आर क्या हो जाएगा? आर कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, यानी सारे के सारे रियल नंबर के ऊपर ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। देयरफॉर अगर मैं यहां पर sin x अपॉन में cos x निकालता हूं तो क्या होगा, ये भी कंटिन्यूअस होगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो हमने बोला कि sin x और cos x, दोनों के दोनों अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो अगर मैं sin x अपॉन में cos x निकालूंगा तो ये भी क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। लेकिन यहां पर मुझे साइड में एक और प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी, क्या, वो ये डालना पड़ेगा कि cos x इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब फिर मैं क्या बोलूंगा, ये जो मेरे पास sin x अपॉन में cos x है, ये किसकी वैल्यू है, ये है मेरे पास tan x की वैल्यू। तो मैं क्या बोलूंगा कि therefore fx इक्वल्स टू tan x इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एट, ठीक है, एट x बिलोंग्स टू r, सारे के सारे रियल नंबर के ऊपर होगा। लेकिन ये जो यहाँ पर जो है ना, ये जो हमने cos x इज नॉट इक्वल्स टू 0 देके रखा है ना, इसकी जगह कॉमा करके हम क्या लेंगे कि x इज नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस में 1 पाई बाय 2। और अगर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया ना, ये मैंने कैसे लिख दिया, ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो जो प्रॉपर्टीज वाली बताई थी ना, उसके अंदर देख क्या हो कि cos x इक्वल्स टू 0 होता है तो x की वैल्यू क्या होती है 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ये वहां से ये चीज आया और इसलिए मैंने प्रॉपर्टी वाली वीडियो बीच में बनाया, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे सिंपल सी बात ये है कि tan x sin x अपॉन में cos x होता है, ये दोनों कंटीन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनका डिवाइड करूंगा तो ये भी मेरे पास क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ भैया, यहाँ पर देखते जरा, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू sin x2, ये x2 नहीं है, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है, नहीं जाएगा, क्या ब्लैक कलर से अपन कर देते हैं इसको, ध्यान से। ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास 2 नहीं है, ये बेसिकली x स्क्वायर है ना, तो मैं इसको x स्क्वायर बना देता हूँ, ठीक है, ये हो गया मेरे पास x स्क्वायर। फिर से पढ़ते, जो हमारे पास एक फंक्शन देके रखा f ऑफ x इक्वल्स टू sin x स्क्वायर इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। अब जरा ध्यान से देखो, जो मेरे पास sin x स्क्वायर देके रखा है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पे दो फंक्शंस काम कर रहे हैं, बेसिकली कंपोजिट फंक्शन काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, तो हमने बोला यहाँ पे एक तो मेरे को sin दिख रहा है और दूसरा x स्क्वायर दिख रहा है जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं और ब्रेक करते हैं, ठीक है। हमने ये बोला कि जो मेरे पास f ऑफ x देके रखा हो वो क्या देके रखा हुआ है, sin x स्क्वायर, ठीक है। हम इसको दो अलग अलग फंक्शंस के अंदर ब्रेक करते हैं। एक फंक्शन हो गया मेरे पास hx, इसको मैं लिखता हूं क्या हो गया मेरे पास sin x, और दूसरा मैं लिखता हूं gx, और ये फंक्शन क्या हो गया मेरे पास x स्क्वायर। फिर से समझते हैं ना, यहां पर जब मैं इसको देखूंगा तो मेरे को कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है, दो फंक्शन दिख रहे हैं, वो कंपोजिट कैसे आ रहा है इधर मैं साइड में बता रहा हूं। हमने वो क्या बोला कि जो hx आ गया और gx आ गया, तो बेसिकली gx वाली वैल्यू ना hx के अंदर दिख रहा है, यानी ये hog देख के रखा हो, और hog निकालो तो याद करो हम ऐसे लिखते थे ना h, और फिर ब्रैकेट के अंदर मेरे पास ऐसा कुछ gx आता था, फिर हम क्या लिखते हैं h, और gx की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर उठा के अगर मैं h के अंदर पुट करता हूं तो ये ऑटोमेटिक मेरे पास क्या आ गया, sin x स्क्वायर। सिर्फ समझाने के लिए करा रहा हूं, ठीक है। वापस आ, यानी कि ये जो मेरे पास कंपोजिट फंक्शन देख के रखा है, इसको मैंने दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया। फिर मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरे पास sin x फंक्शन होता है, यहीं पे लिखता हूं ना कि वी नो दैट, या फिर वी नो दैट भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम डायरेक्टली लिखते हैं, क्या देखो डायरेक्टली लिखते हैं sin x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन और ऑल वैल्यूज x बिलोंग्स टू द r। ये जो मेरे पास sin x फंक्शन होता है, अच्छे से लिख दो क्या, ये अब ठीक है, ये जो मेरे पास sin x फंक्शन होता है, ये क्या होता है, sin x इज अ, यहाँ पे इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज x बिलोंग्स टू r। और ये जो मेरे पास x स्क्वायर है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या लूंगा कि पॉलिनोमियल, सुना से पॉलिनोमियल function is a continuous function for all values x belongs to r। ये जो मेरे पास कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, ये भी क्या होता है, सॉरी पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है, ये भी मेरे पास क्या होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन होता है।
तो हमने क्या बोला कि ये एच एक्स भी कंटिन्यूस है, हमने क्या बोला कि ये जी एक्स भी कंटिन्यूस है। तो क्या मेरे पास अगर मैं इसी लॉजिक के हिसाब से चलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एच ओ जी, सुना, एच ओ जी एक्स इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन, सही। यानी कि एच ओ जी जब मैं निकालूंगा तो ये एच ओ जी कितना आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन। वैसे ही ये साइन एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स, तो क्या अब मैं यहीं पे आगे लगा दूं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन। किया क्या हमने इसके अंदर, बस हमने ये बोला कि साइन एक्स हमें पता है कंटिन्यूस फंक्शन है, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस फंक्शन है, तो अगर इनका मैं कंपोजिट निकालता हूं, यहाँ पे जब मैं कंपोजिट निकालता हूं तो ये फंक्शन भी मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, समझना है क्वेश्चन, और इन सारे के सारे क्वेश्चन को ना ऐसे ही सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 20 है ना, ये भी बड़े क्वेश्चन है, अभी समझ में आ गया होगा इसको क्या शो करना है अपने को। शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पे ना अलग अलग मॉड लगे हुए हैं, देखो एक मॉड ये हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं, एक मॉड यहाँ पर हो गया, ये अंदर भी एक मॉड लगा हुआ है, ठीक है, ये मॉड लगा हुआ है। अब जरा मुझे बताओ क्या यहाँ पे दो अलग अलग मॉडल्स फंक्शन है, और प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रॉपर्टीज वाले के अंदर हमने ये पढ़ चुके हैं कि जितने भी मॉडल्स फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं। और यहाँ पर जो दिख रहा है, ये देखो, ये जो दिख रहा है 1 माइनस मैक्स, ये 1 माइनस मैक्स बेसिकली एक अलजेब्रिक फंक्शन, और अलजेब्रिक फंक्शन बोले तो क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्या होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पर टोटल 3 फंक्शन है, ठीक है, तीनों को जरा अलग अलग करते हैं ना। देखो हमने ये बोला अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि 1 माइनस में x, ठीक है, ये 1 माइनस में x, इसको अलग अलग ब्रेक करो ना, 1 माइनस में x इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, कॉमा करके इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये क्या होता है मेरे पास, हमेशा कंटिन्यूअस होता है, सही। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मॉड x इज मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, और ये भी क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या लिखता हूं, ऑलवेज कंटिन्यूअस, सही। हमने बोला कि ये जो 1 माइनस में x दिख रहा है और ये जो मेरे पास मॉड x दिख रहा है, ये दोनों के दोनों क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। और दो अलग अलग फंक्शन अगर कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं तो अगर मैं उनको ऐड कर देता हूं तो भी क्या मेरे पास कंटीन्यूअस होगा, जी हाँ, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जब मैं यहाँ पे 1 माइनस में x प्लस में ये मॉड x, फिर से बोलता हूं 1 माइनस में x और फिर मॉड x को अगर मैं ऐड कर दूंगा, इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, सही है, ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। और याद करो अगर ये मेरे पास पूरा पूरा कंटिन्यूअस है तो अगर मैं इसको एक कंटिन्यूअस फंक्शन जो कि कंपोजिट फंक्शन बना देगा, अगर मैं मॉडुलस के अंदर पुट कर भी देता हूं तो भी वो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं क्या लिखूंगा कि अगर मैं इसका मॉड 1 माइनस में x प्लस में ये मॉड x लगा देता हूं, इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। आज के क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही आसान है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास एग्जांपल नंबर 20। पहले बताओ समझ में आ रहा, फिर चलते हैं। अभी आज हमने कितने एग्जांपल्स कर लिए, देखो हमने 16 कर लिया, रैशनल फंक्शन समझा, ठीक है, कैसे कंटीन्यूअस होता है। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया sin x फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे होती है, हालांकि बाय प्रॉपर्टी हम सब जान चुके हैं। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, देखो प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय tan x फंक्शन को हमने कैसे किया कि sin x अपॉन में cos x मेरे पास क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। फिर हमने क्या बोला कि अगर sin x स्क्वायर बेसिकली कंपोजिट फंक्शन, ये x स्क्वायर कर लेना, ठीक है, ये भी मेरे पास क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन, और कंपोजिट फंक्शन भी क्या होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। फिर ये लास्ट वाला हमारे पास क्या था, इसके अंदर 2-3 फंक्शंस थे, तो ये अंदर वाला मेरे पास अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ये मेरे पास मॉडुलस फंक्शन हो गया, एंड फिर जब मैंने मॉड लगाया तो वापस से मॉडुलस फंक्शन हो गया, और ये भी क्या हो गया मेरे पास, कंटीन्यूअस, ठीक है। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हमने जितने भी एग्जाम्पल्स है सारे के सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए हैं, और अब हम एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे।
और तुम देखना जैसे ये सारे एग्जांपल्स कंप्लीट कर लोगे ना, आगे के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज के अंदर तुम खुद ही बोलना जरा स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो अगर एक बार में समझ नहीं आया ना तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, ठीक है, बना दी गई है इस चैनल के ऊपर, है ना, वहां पे जाओ और सारे के सारे वीडियो को ना फटाक से ट्विक्स पे भी करके फटाक से जरा रिवीजन करो, ठीक है। समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।